सो हेलो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अतुल्यम ग्रुप। हम लोग आपके लिए रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की वीडियो बनाते रहते हैं एंड आपको अवेयर करते रहते हैं अबाउट गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन रियल एस्टेट सेक्टर, राइट। आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं आपको प्रोजेक्ट की बात थोड़ी सी बाद में करूँगा। पहले मैं लोकेशन की आपसे बात करना चाहूँगा। आई एम सिचुएटेड बेसिकली एट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इट्स बैंक्ड ऑन NH44 पे मैं खड़ा हूँ, जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है चंडीगढ़ से एंड रेस्ट अदर स्टेट से। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ, इट्स बैंक्ड ऑन, मैं मुरथल पे खड़ा हूँ, जो कि आप देखेंगे इस प्रॉक्सिमिटी में। अगर मैं बात करूँ सुखदेव की, अगर मैं बात करूँ, जो कि बहुत ही रिनोन्ड ईटरी है, रेस्टोरेंट्स के नाम से बहुत ही जाना माना नाम है, अमृत सुखदेव। तो इट्स हार्डली 3 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम दिस प्लेस। अगर मैं बात करूँ दिल्ली से कनेक्टिविटी की, तो ओनली 25 मिनट्स की ड्राइव है दिल्ली से। एंड अगर बॉर्डर की बात करूँ तो ओनली 10 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम दिल्ली। एंड अगर बात करें आगे, थोड़ा सा आगे की, इस तरफ मैं जाता हूँ चंडीगढ़ की तरफ, अगर मैं जाता हूँ राइट साइड की, अगर मैं बात करता हूँ ऐसे, अगर मैं जाता हूँ चंडीगढ़ की तरफ, तो यहाँ से हार्डली लाइक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स की ड्राइव पे ही आपको टोल आ जाता है, जिसको हम अमृत सुखदेव टोल भी कहते हैं, जो कि नेशनल हाईवे का टोल है। अमृत सुखदेव टोल भी बोला जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ इस प्रॉक्सिमिटी की जोन की, जिस जोन में मैं खड़ा हूँ आज, बेसिकली मैं आपके लिए एक इंडस्ट्रियल प्लॉट की टाउनशिप लेके आया हूँ, जहाँ पे सारे आपको सारे कंपोनेंट्स जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। एंड इट्स अ गेटेड सिक्योरिटी, ठीक है, गेटेड अपार्टमेंट के अंदर आपको जो है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आज हम दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा लोकेशन के बारे में। बेसिकली मुरथल एक ऐसी जगह है जो कि आज से पहले से ही इस इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए जानी मानी जगह मानी गई है। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे वेयर हाउसेस बने हुए हैं इस प्रॉक्सिमिटी में, लगभग 8 से 10 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी में। इसके अलावा आप मेरे से, अगर मैं बात करूँ टूवर्ड्स पानीपत, अगर यहाँ से आगे जाते हैं लगभग 5 किलोमीटर पे जो है गुहाने के नज़दीक, हाईवे की बात कर रहा हूँ, दिल्ली पानीपत हाईवे के बिल्कुल ऊपर एशिया की सबसे बड़ी जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट आने वाली है। जैसे कि दिल्ली में आज़ादपुर में आपने नाम सुना ही होगा कि वो जो मार्केट है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण जो है इसको प्लान करा हुआ है आगे यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, बहुत जल्दी आएगी। उसके अलावा अगर इस लोकेशन की बात करें, एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, एजुकेशन के लिए यहाँ पे अच्छे स्कूल्स, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी प्रिवेल करते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छी प्रॉक्सिमिटी में ऑलरेडी हैं। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो ईटरीज़, मैंने बताया एक रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत ही जाना माना नाम है मुरथल। दिल्ली से लोग स्पेशली जो है यहाँ अपना जो है रात को डिनर करने या लंच करने कभी कभी वीकेंड्स पे आते हैं, एंड अदरवाइज़ ऑल्सो। उसके अलावा अम्यूज़मेंट पार्क्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। जरासिक पार्क यहाँ हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में है, एंड अदर रिक्रिएशनल पार्क्स भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो कुल मिला के जो ये जोन बनता है, इट्स अ इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड इट्स अ कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट विच इज़, मतलब आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं डाउन द लाइन बात करता हूँ 2 से 2.5 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। उसके और भी पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये जो हाईवे आप देख रहे हैं KMP की अगर बात करूँ, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, यहाँ से हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर की इसकी प्रॉक्सिमिटी है। उसके अलावा झज्जर से मेरठ को ऑलरेडी ये रोड कनेक्ट करती है आगे जाके, वो भी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूर है। एंड उसके अलावा अगर बात करें UER2, जो कि लैंडमार्क होने वाला है आने वाले टाइम में। आज से पहले पानीपत से किसी को एयरपोर्ट जाना होता था तो उसको लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते थे। दिल्ली में पूरा ट्रैफिक का सामना फेस करते हुए काफ़ी बार लोगों की फ़्लाइट्स भी निकल जाती थी, इतना जाम आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन जब से UER2 का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, आज बनने के बिल्कुल फाइनल टच में है। जैसे ये तैयार हो जाएगा, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर ये पहुँच चुका है, यू विल रीच एयरपोर्ट हार्डली इन 50 मिनट्स फ्रॉम दिस प्लेस। आप 50 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑलरेडी नेशनल हाईवेज़ वगैरह हैं, 4-5 हाईवेज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा IMT खरखोदा, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही शानदार लोकेशन बनती है। अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मारुति ने 800 एकड़ की लैंड पे बहुत ही बड़ा एक ह्यूज इलेक्ट्रिक प्लांट उन्होंने लगाया है। आने वाला टाइम जो है पेट्रोल डीजल्स का नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस को देखते हुए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि EV व्हीकल्स को ही तवज्जो दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। उसके हिसाब से आप देखेंगे आने वाले टाइम में, जो क्योंकि टाइम EV का है, तो अभी प्लांट जो है मारुति ने लगाया है। इसके अलावा मैं बात करूं, बहुत जल्दी आप देखेंगे टाटा मोटर्स एंड और रेस्ट जो बिग हैवी व्हीकल्स है, अशोक लेलैंड हो गया, हिंदुजा ग्रुप हो गया, ये सब लोग भी अपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे आने वाले टाइम में। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे वंदे भारत कोचेज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, जिसके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग कोचेज़ आज से पहले चेन्नई में डेवलप किए जा रहे थे, जो कि लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग कोचेज़ हैं रेल्स के अंदर, आज के जो एडवांस इनोवेशन गवर्नमेंट ने की है, वो जो कोचेज़ हैं वो अब आपको बहुत अच्छी खबर है, जो कि सोनीपत में वो मैन्युफैक्चर होने वाले हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे लेफ्ट में मेरे आप पानीपत की तरफ थोड़ा सा आगे निकलते हैं इस प्रोजेक्ट से, इस जगह से, मुरथल से। तो आप देखेंगे कार्गो कंटेनर जो कि मिनिस्ट्री, जो कि रेलवेज ऑपरेट करती है, सारे कार्गो जो सी पोर्ट से चल के यहाँ पे अनलोड होते हैं। आप देखेंगे जो ट्रक्स यहाँ पे अनलोड होते हैं, इस पूरे प्रॉक्सिमिटी में बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं फिर आगे भेजा जाता है। किसी को जम्मू कश्मीर, किसी को हिमाचल जाना होता तो यहाँ अनलोड होते हैं। उससे होता क्या है, पहले क्या होता था, ये जो कंटेनर जोन था ये यहाँ पे नहीं था, तो उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था आपको। इसके आसपास की प्रॉक्सिमिटी में कोई भी अनलोड करने के लिए जगह नहीं थी, एंड ये एक अनलोड कार्गो जोन आ गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है इस पूरी बेल्ट को कवर करने के लिए। तो ये बात तो रही इस लोकेशन की। गाइस, हम लोग आज खड़े हैं ROF सिटी में, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। R स्टैंड्स फॉर रियलिटी, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। रियलिटी, अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर। ROF ग्रुप जो है इनका ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में पहले से लीड करते आ रहे हैं। थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इनके ऑलरेडी गुड़गांव में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। ये इनका पहला इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जो ये लेके आए हैं। इससे पहले ये सिर्फ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में डील करते थे। इनका रमाडा होटल है जो कि सेक्टर 44 में सिचुएटेड है गुड़गांव में। उसके अलावा अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं, ये बेसिकली बहुत लीडिंग लोकेशंस पे काम करते हैं। गुड़गांव में भी इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़ी प्रीमियम लोकेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो कि दिल्ली से मुंबई बन रहा है, उस लोकेशन पे भी जो है सोना जोन की मैं बात कर रहा हूं, वहाँ पे भी इनके प्लॉटिंग्स अपने वहाँ सोना जोन में भी जो है अपने दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स निकाले हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन इनकी रहती है जब ये किसी भी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज इनका ये पहला इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आया है जो कि सोनीपत जोन में, मुरथल जोन में आया है। एंड मैं अगर बात करूं, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट लीड कर रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल बेल्ट पे ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। इट्स बैंक्ड ऑन हाईवे, बेयरली 10 सेकेंड वॉक फ्रॉम हाईवे। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं ROF सिटी, एज यू कैन सी एट माई बैक। ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 35 एकर्स में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इनका रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड मेजरली जो इसमें स्टेक रहेगा वो रहने वाला है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स रहने वाले हैं 112, जिसका साइज़ रहने वाला है 500 स्क्वायर यार्ड से लेके 1175 स्क्वायर यार्ड तक अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये प्राइसिंग जो आ जाती है लगभग 38,500 में जो है इसका प्राइस जो है स्टार्ट हो जाता है। एंड इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है, एक तो आप देख सकते हैं जो रोड मेरे सामने आप देख रहे हैं, इट्स बेस्ड ऑन RCC टेक्नोलॉजी। बेसिकली क्या 29 इंच की इसकी जो है चौड़ाई रहती है। मिट्टी से अगर मैं इसकी ज़मीन से बात करूँ तो इतना चौड़ा ये रोड रहता है। इसकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ समवेयर अराउंड 50 to 60 ईयर्स। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, यहाँ पे बड़े हैवी व्हीकल्स आएंगे और इसमें अंडर ऑपरेट करेंगे। तो उसमें अगर रोड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो रोड जो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होगा। तो उसमें बिल्डर ने खास ये इंश्योर किया है कि क्वालिटी पे खास काम किया जाए। इसके अलावा इन्होंने 28 वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स दिए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि जो है आपका जो बारिश होती है तो उसमें जो आपका पानी वेस्ट हो जाता है, उस पानी को वेस्ट ना होते हुए उसको स्टोर कर लेंगे एंड उसको अच्छी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, बेसिकली वाटर स्टोरेज प्लांट आप एक तरह से इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने दिए हैं। जो भी वेस्ट इस इंडस्ट्री से आएगा NGT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वेस्ट इन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है 4 STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को जो है इंस्टॉल किया गया है। जो भी वेस्ट होगा उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ किया जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा ये। उसके अलावा अगर बात करें गेटेड सिक्योरिटी पूरी रहने वाली है आपकी 360 गेटेड सिक्योरिटी रहने वाली है। 360 डिग्री पे कैमराज यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलेंगे। CCTV सर्वेलेंस रहने वाला है। पार्किंग की एम्पल स्पेस आपको दे रहे हैं। पार्किंग की कोई समस्या है आने वाली नहीं है आने वाले 25-30 सालों में। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, आउटस्टैंडिंग लोकेशन है ये। इससे बेस्ट लोकेशन इंडस्ट्री के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि सीमलेस कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया दिल्ली से, पानीपत से, नॉर्थ इंडिया को अगर हम देखें सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करता है, सेंट्रल इंडिया को नॉर्थ इंडिया से, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। 4 से 5 हाईवे आगे जाके इंटरसेक्ट करते हैं एक जगह एक दूसरे को। तो काफ़ी अच्छे जोन में इन्होंने लेके आए हैं। ग्रीन एंड वाइट बेल्ट की ग्रीन जोन एंड वाइट जोन में यहाँ बेसिकली ज़्यादातर प्लॉट्स रहने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे अपोलो ग्रुप 2 से 3 प्लॉट्स ले चुका है, जो कि 2000 से 3000 स्क्वायर यार्ड ऑलरेडी जगह ले चुका है। उसके अलावा शिखर ग्रुप भी यहाँ 6000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स ऑलरेडी ले चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाफ ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट। सो लिमिटेड इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है। एंड इस शानदार लोकेशन में इस प्राइसिंग के साथ शायद ही कोई बिल्डर आपको ये चीज़ दे।
एंड अगर क्वालिटी की मैंने आपको बात करी, पार्किंग की कोई समस्या कभी लाइफ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करके दे रहे हैं, वाटर कनेक्शन लगा के दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको लगा के दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग लोकेशन के साथ आपको सारी फैसिलिटीज से सारी प्लॉट्स मिल रहे हैं। एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब वंस अगेन देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वॉचिंग मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टा देन प्लीज़ फॉलो अस। आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, एंड कोई भी गवर्नमेंट का अपडेट है वो अपडेट करते रहते हैं ताकि आप लोग अवेयर रहें। एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।